कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में वरिष्ठ नागरिकों समेत आयुष्मान कार्ड धारकों और गोल्डन कार्ड धारकों के उपचार में जो निजी चिकित्सालयों की मनमानी हो रही थी, उस पर डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब लगाम कसनी शुरू कर दी है। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी वरिष्ठ नागरिकों, गोल्डन कार्ड धारकों और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए कि उन्हें अब जिन कठिनाइयों से रूबरू होना पड़ता था, जो मनमानी रेट लिए जाते थे उनसे, अब वो नहीं लिए जाएंगे। अब उन्हें जो शासनादेश के अनुरूप जो अनुमन्य दरों के आधार पर ही बेहतर उपचार मिलेगा। ये पूरे कुमाऊं के तमाम दूरस्थ इलाकों से हल्द्वानी में लोग उपचार के लिए आते हैं और वहाँ पर जिस ढंग की मनमानी चल रही थी, उसको लेकर वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति सहित पेंशनर संगठनों द्वारा लगातार इसका ये जो मनमानी को रोकने की दिशा में बार बार मांग उठाई जा रही थी। इस बीच वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष नवीन वर्मा जी की पहल पर सरकार के स्तर से इसमें एक बेहतरीन संवाद कायम किया गया और डीएम नैनीताल वंदना सिंह के स्तर से इसमें एक संवाद की शुरुआत करते हुए इस बीच वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति के साथ ही सभी वरिष्ठ नागरिकों के साथ एक बैठक करके जो उनकी समस्याओं को सुना गया और स्वास्थ्य सुरक्षा और सम्मान के दिशा में उनके स्तर से पहल की गई और उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सा उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में तत्परता से कार्य करें। तो निश्चित रूप से ये एक खुशखबरी है और आगे इस बीच जो 29 अगस्त को सीएमओ द्वारा एक जो बैठक की गई, उसमें जो एक बहुत सुखद और बहुत बहुप्रतीक्षित निर्णय लिए गए हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल के जरिए ये आपको बताना चाहता हूँ कि डीएम नैनीताल के निर्देश पर सीएमओ नैनीताल डॉक्टर हरिश्चंद्र पंत द्वारा इस बीच 29 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति के प्रतिनिधियों के साथ ही हल्द्वानी के निजी चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करी और उस बैठक में जब वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति द्वारा यह आरोप लगाया गया कि शासन द्वारा जो 25/11/2021 को जो शासनादेश जारी किया गया है, उसके बिंदु 12B में यह स्पष्ट है कि गोल्डन कार्ड धारकों को ओपीडी में CGHS की दरें के आधार पर उपचार उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाएगी। लेकिन यहाँ हल्द्वानी में ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही थी। इस पर सीएमओ द्वारा जब फटकार लगाई गई, सारे निजी चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों को सामने ये सवाल उठाया गया, तो सबके द्वारा ये इस बात पर एक स्तर से सहमति जताई गई कि भविष्य में उन सबके स्तर से अब ओपीडी में शासनादेश के अनुरूप CGHS की दरों के आधार पर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा निजी चिकित्सालय द्वारा को सीएमओ द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनर्स के लिए, गोल्डन कार्ड धारकों के लिए और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की जाए और आयुष्मान कार्ड योजना के तहत और गोल्डन कार्ड योजना के तहत जो भी उनके अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनका पूरा विवरण एक साइन बोर्ड में उल्लिखित कर उसे डिस्प्ले किया जाए। इसके अलावा जो पेंशनर्स के जो ओपीडी के बिल काउंटर साइन के लिए भेजे जाते हैं आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सीएमओ या CMS के पास, तो उसके लिए तय हुआ
कि 10 दिन के भीतर उन्हें काउंटर साइन करके डीडीओ को वापस भेजा जाए। तो आगे ये बहुत बड़ी बहुत प्रतीक्षित निर्णय था ये। बहुत लोग इस जो निजी चिकित्सालयों द्वारा जो मनमानी रेट लिए जा रहे थे, CGHS की दरों के विपरीत मनमाने ढंग से जो रेट लिए जा रहे थे, अब उस पर अंकुश लगा और इसको सब लोगों, वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनरों द्वारा इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है। सब लोगों में इस बात को लेकर खुशी है। और वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति के अध्यक्ष भुवन भास्कर पांडे और महासचिव DK पांडे समेत सभी पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा DM के स्तर से दिए गए कड़े निर्देशों के बाद जो ये सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक सहमति बनी है, उस पर खुशी जाहिर की है। आगे इस पूरे मामले में हमारी जो भी नज़र रहेगी, जो भी अपडेट होगा, उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेक जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।